और भगवान की सेवा के लिए कोई आए कि भगवान की सेवा चल रही, दे दो कुछ। आए द्वार खड़े भगवान भगत बर दे झोली, तेरे द्वार खड़े भगवान भगत बर दे झोली। इनकार कर देंगे, इनकार करेंगे, मना कर देंगे। अरे कल आया था एक, कल भी आया था, फिर आ गए। बहुत आते हैं यहां, कितना करें? अरे जितना हो सकता है करते रहो, निकास करते रहो, अपने हाथों से निकालते रहो कुछ ना कुछ। मकान बहुत बढ़िया है, किंतु उसकी छत का निकास नहीं रखा, पानी कैसे जाएगा? प्रणाला नहीं है उसका। जिस मकान के छत का, जिस मकान की छत का प्रणाला नहीं है, निकास नहीं है, वे मकान आज भी नहीं और कल भी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ ना कुछ निकालते रहो, गौ सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, यज्ञ नारायण भगवान के लिए। वैसे आपको तो कहने की आवश्यकता नहीं है, इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है। अब सब माताएं, सब लोग बड़े बड़े बोरियां भर के अन्न ला रहे हैं, दाल चावल कद्दू। मैंने देखा है कि माई ने इतना बड़ा कद्दू उठाया था सिर पे, इतनी बड़ी गर्मी में, और लिफाफे भर भर के ला रही हैं, पता नहीं क्या हो उन लिफाफों में। अन्नदान यज्ञ में करना, गौशाला में चारा दान करना, नमक दान करना, गुड़ दान करना, संतों के आश्रम में देखना क्या आवश्यकता है। महाराज आदेश कीजिए, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। कभी ऐसा बोलना, फिर देखना, ऐसा प्रयास करो, क्या सेवा करें, आज्ञा करो, आदेश। कभी पूछा? पूछना, पूछते हैं आप। आदेश एक बहुत सुंदर शब्द है, बड़ा प्यारा शब्द है। आदेश कीजिए, आज्ञा कीजिए। हनुमान जी बार बार कहते, प्रभु आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए। जिसने अपने मकान के छत को बचाना है, मकान को बचाना है, वे अपने मकान का प्रणाला रख ले, निकास कर रख ले। जिसने अपने जीवन को सफल बनाना है, जिसने अपने परिवार का, अपने कुल का विस्तार करना है, वे कभी भी दान करने से पीछे ना हटे। दान करने वाला पुरुष, दानी, कभी भी निर्धन नहीं होता। दानी कभी निर्धन हुआ? दानी निर्धन नहीं होता, दानी धनवान ही रहता है, और दानी के कोष भगवान भरते रहते हैं, कोई संदेह नहीं इसमें। आपने सुना कभी कोई दानी गरीब हो गया, निर्धन हो गया? हमारे देखते देखते एक बड़ी घटना हुई है, बहुत बड़ी घटना। पुत्र की शादी में कुछ संत लोग आए घर में, किंतु पुत्र की शादी में आए हुए संतों का अपमान किया है। और जो नाचने वाले होते हैं ना हमारे खुसरे हिजड़े, उनका भी अपमान किया, उनके मगर कुत्ते लगाए। दूर की बात नहीं है, पास की, कुत्ते लगाए उनके पीछे। जिनका अधिकार है मांगना, ब्राह्मण का अधिकार मांगना, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं,
दान लेना और दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना, ये 6 कर्म ही हैं ब्राह्मण के। क्षत्रिय का कर्म नहीं है मांगना। क्षत्रिय का कर्म है किसी को भी दुखी ना देखे, उसका दुख देकर उसका दुख दूर करने का प्रयत्न करे, चाहे उसका बलिदान क्यों ना लग जाए, क्यों ना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े उसको। वैश्य के मन में सेवा का भाव हो, शूद्र के मन में सेवा का भाव हो। शूद्र सेवा करें और वैश्य उदर पूर्ति के लिए व्यापार करें, कारोबार करें। किंतु ब्राह्मण के लिए कोई कारोबार नहीं कहा था, एक ही कारोबार कि भिक्षा मांगनी है और भिक्षा मांगकर फिर उसको पानी में छोड़ना है, उसका स्वाद थोड़ा फीका पड़ जाए उसको फिर पकाकर खाना है। यज्ञ करना है, यज्ञ करवाना है, दान देना है, दान लेना है। मांग कर खाए किंतु मांगी हुई वस्तु को भी भगवान के अर्पण करे, बांट कर खाए। संत को आप कोई वस्तु देंगे ना, किसी संत को, किसी महापुरुष को, ब्राह्मण को कोई वस्तु देंगे ना, आप लड्डू दे दिए तो वे सारे लड्डू नहीं रखेंगे, थोड़े से लड्डू उठाकर आपको भी दे देंगे। आप कहेंगे नहीं 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 हमने आपको दिए, वो कहेंगे नहीं ये प्रसाद है, आप ले लो। पहले आपको खिलाएंगे, आपको खाने पड़ेंगे, प्रसाद लेना पड़ेगा, और साथ में पता भी चल जाएगा कि इसमें कुछ डाला तो नहीं है ना। जो सारा का सारा प्रसाद खा जाते हैं स्वयं। संत का ये स्वभाव है, कोई भी आप वस्तु देंगे, केले दिए, सेब दिए, आपने जो भी दिया वस्तु, संत ब्राह्मण के हाथ में आते ही वे वस्तु नहीं रहती, वे प्रसाद बन जाता है, उसको लेना पड़ेगा। फिर वे स्वयं भगवान को निवेदित करके स्वयं लेंगे, ऐसा नियम है। प्रार्थना करो कि प्रभु इतना प्रभु दीजिए, हाँ जा में कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और कोई साधु भूखा ना जाए। देते रहो, देने में कल्याण है, किंतु देना सीखा नहीं है। एक आदमी कुएं में गिर गया, गांव के लोग निकालने के लिए गए, कहते अपना हाथ दे दे तुझे हम बाहर निकाल लेते हैं कुएं से। वे अपना हाथ किसी को देता ही नहीं है। बहुत लोगों ने कहा अपना हाथ दे दे, कुआं कोई इतना गहरा नहीं था। सबने कहा अपना हाथ दे दे तुझे खींचकर कुएं से बाहर निकालते हैं। किसी को भी उसने अपना हाथ नहीं दिया। बहुत देर हो गई, गांव से वृद्ध लोग आए, उन्होंने कहा अरे इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हुई, क्या बात है? लोगों ने कहा ये आदमी पड़ गया कुएं में। वृद्धों ने कहा, बुजुर्गों ने कहा इसको निकालो ना, फिर गिर गया तो उसको देखते क्यों हो, निकालो उसको बाहर। सबने कहा महाराज हम कह रहे हैं अपना हाथ दे दे तो तुझे निकालते हैं, किंतु ये अपना हाथ देता ही नहीं है। बुजुर्गों ने कहा आपने किसको कहा कि अपना हाथ दे दे, इसने कभी देना सीखा है? इसको जाकर कहो मेरा हाथ ले ले। एक आदमी ने जाकर उतरकर नीचे कहा अरे भाई मेरा हाथ ले ले, उसने तुरंत पकड़ लिया, खींचकर बाहर पटका। अरे तूने लेना ही सीखा, देना सीखा ही नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी हैं दुनिया में
जिन्होंने कभी देना नहीं सीखा है। चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। हमारे जीवन की 70-75% प्रतिशत जो कमाई है, धन है, ये पड़ा रहता है। हम स्वयं भी उसको उपयोग में नहीं ला सकते, किंतु भगवान को अर्पण नहीं करने का सौभाग्य मिलता हमें। करें, खूब करें। यदि कह दिया है तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो भगवान के कार्य में फिर हाथ ना कांपे। हाथ कांपने नहीं चाहिए। इतना करो कि दाएं से करो, बाएं हाथ को ना पता चले, बाएं से करो, दाएं को पता ना चले। ये यज्ञ जो हैं, बड़े बड़े यज्ञ जो अनुष्ठान हैं, सबके सहयोग से ही चलते हैं। बहुतों का सहयोग हो तब ये यज्ञ सफल होते हैं, परिपूर्ण होते हैं। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, ये सारी सृष्टि भगवान की बनाई हुई है। भगवान की बनाई हुई सृष्टि भगवान की ही समझनी चाहिए। भगवान अनेकानेक प्रकार से सृष्टि की रचना करते हैं। कई बार पशु पक्षी वृक्ष लताएं औषधियां, कई बार खाली बसम ही बसम। कई बार भगवान अपनी इच्छा मात्र से मैथुनी सृष्टि रचना करते हैं। कई बार भगवान दृष्टि मात्र से सृष्टि करते हैं। पिछली बार भगवान विष्णु के मन में इच्छा हुई सृष्टि करने की, सृष्टि रचने की। आदि पुरुष नारायण भगवान की नाभि कमल से, नाभि में से कमल पुष्प उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, और क्षीर सागर के बाहर आकर वे फूल खिल गया, और उसके बीच में एक पुरुष बैठे हुए थे। चारों तरफ देखने से उनके 4 सिर हो गए। उनका नाम हो गया चतुर्मुख ब्रह्मा जी। बोलो ब्रह्मदेव भगवान की। ब्रह्मा जी ने देखा चारों ओर जल ही जल है, ये फूल कहाँ से उत्पन्न हुआ। फूल की नाल में से चलते चलते भगवान ब्रह्मा, भगवान आदि पुरुष नारायण भगवान की नाभि में आ गए। किंतु नाभि ऐसे लगने लगी जैसे कोई बहुत बड़ा समुद्र है। ब्रह्मा जी फिर कमल पुष्प की नाल के द्वारा कमल पुष्प के ऊपर आकर बैठ गए। चिंता कर रहे थे, आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी चिंता छोड़ दो, तप करो, तप तप तप। तो ब्रह्मा जी ने तप करना शुरू कर दिया। कई वर्षों तक, इतने लंबे समय तक तप किया। भगवान सन्मुख प्रकट हुए हैं। कहा है ब्रह्मा जी कोई वर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु मुझे वर देना है तो मुझे ऐसा वर दो कि मैं किसी से बातचीत कर पाऊं। मेरे पास तो बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं है। भगवान ने कहा, मेरी भी इच्छा है कि सृष्टि की रचना हो। आपके अंदर बहुत शक्ति है, तप शक्ति है। आप अपने तप शक्ति के बल से सृष्टि की रचना करो। ब्रह्मा जी ने भगवान की आज्ञा शिरोधार्य की, और ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना करने के लिए अपने मन से ही 4 पुत्रों को प्रकट किया है। सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। चारों देखने में तो बड़े छोटे हैं, किंतु है आदि पुरुष।
ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रों सृष्टि की रचना करो। पुत्रों ने कहा पिताजी हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम भगवान नाम का जप करेंगे। जो सुख भगवान के नाम में है वे सुख संसार में नहीं। एक ही मंत्र जपते हैं, हरि शरणम हरि शरणम। आप भी बोलो, हरि शरणम 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 हरि हरि शरणम पतित पावन तरन तारण मुझे अपना बना लेना। पतित पावन अपना तुम्ही अपना बना लेना। पतित पावन तरन तारण मुझे अपना बना लेना। पावन करते अपना मुझे अपना बना लेना। हरि शरणम 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 हरि शरणम। हम हरि की शरण में हैं, हमारे हरि ही सब कुछ हैं, सर्वस्व हमारे हरि हैं। हम उनकी शरण में आए हुए हैं। हमारे माता पिता बंधु बांधव सब हरि ही हैं। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्रो मैंने कहा सृष्टि की रचना करो, आपने इनकार कर दिया। हाँ पिताश्री हम सृष्टि की रचना नहीं करेंगे। जो आनंद भगवान नाम में है वे आनंद दुनिया में संसार में नहीं है। ब्रह्मा जी को क्रोध आने लगा। क्रोध से ब्रह्मा जी के नेत्र लाल हो गए।
इतने नेत्र लाल हो गए कि आंखों में से ज्वाला प्रकट हो गई, क्रोध अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि, ब्रह्मा जी ने देखा कि क्रोध अग्नि मेरे पुत्रों के ऊपर पड़ेगी तो लोग समाज में मेरा कोई मान नहीं करेगा, इसलिए क्रोध अग्नि को मोड़ दिया, समुद्र में पड़ी। और उस क्रोध अग्नि के द्वारा एक बालक प्रकट हुआ, जो प्रकट होते ही रो रहा था। रोने को रुदन कहते हैं। ब्रह्मा जी ने उसका नाम रख दिया रुद्र। बोलो रुद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि की रचना करो। रुद्रदेव ने रुद्र गण प्रकट किए हैं, आपस में झगड़ने लगे, कोई हार नहीं मानता, सब चाहते हैं हमारी ही विजय हो, हमारी ही विजय हो। झगड़ते झगड़ते उनकी दृष्टि ब्रह्मा के ऊपर पड़ी। सब ने कहा ये 4 सिर वाला इसको भक्षण करो। भक्षण का अर्थ खा जाओ, इसको खा जाओ। जिन्होंने कहा कि इसको भक्षण कर जाओ, ब्रह्मा को भक्षण कर जाओ, ब्रह्मा ने कहा जाओ यक्ष हो जाओ। और कईयों ने कहा कि इनकी रक्षा नहीं करना, इनकी रक्षा ना करो, इनकी रक्षा ना करो। ब्रह्मा ने कहा राक्षस हो जाओ। ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव से कहा सृष्टि बंद कर दो। सृष्टि बंद हो गई, किंतु ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि सृष्टि तो भगवान की आज्ञा है कि सृष्टि रचना करनी है। ब्रह्मा जी ने अपने मन से सप्तऋषियों को प्रकट किया है। सप्तऋषियों ने कहा पिताजी हम भी सृष्टि की रचना नहीं करेंगे, हम तो तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी ठीक है, कोई तपस्या करे उसका तो समर्थन करना चाहिए, कोई यज्ञ करे उसका तो समर्थन करना चाहिए, कोई सत्संग करे उसका समर्थन करना चाहिए। अब बात ही ऐसी बोली कि हम तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। पहले हम तपस्या करेंगे, बाद में हम सृष्टि रचना करेंगे। कोई भी यज्ञ, तप, दान, व्रत, कोई भी शुभ कार्य गाय के बिना नहीं होता। पता है आपको? दान होता है गाय के बिना? नहीं होता। गाय को उत्पन्न किया है ब्रह्मा जी ने। गाय सृष्टि रचने से पहले बनाई है ब्रह्मा जी ने। क्यों? क्योंकि गाय की आवश्यकता पड़ेगी। सृष्टि की रचना मैं बाद में करूंगा, पहले गाय, क्योंकि गाय होगी तो जन्म लेते ही बच्चे को गोबर गौमूत्र चखाएंगे। जन्म से ही हमें गौ माता काम आने लगती है। और चिता तक, चिता के ऊपर भी हम जब जाते हैं तो हमारे मुख में गौ का घृत, गौ का घी हमारे मुख में डालना पड़ता है। और जीवन में हमें बार बार गाय काम आती है कि नहीं? मुंडी लाओ ना, नहीं आती तो ऐसे करो। गाय आती है काम हमारे जीवन में, फिर गाय की सेवा करनी चाहिए। मुंडी लाओ ना, गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय की रक्षा होनी चाहिए, गाय बचनी चाहिए, गाय बचानी चाहिए। कैसे बचानी है? क्या खिलाएंगे उसको? कुरकुरे? गाय क्या खाती है? घास खाती है। हम सब लोग देंगे घास?
हमारा जीवन गौ माता के बिना व्यर्थ है, किसी काम का नहीं। हमारा जप, हमारा तप, हमारा दान, हमारा व्रत, हमारी तीर्थ यात्रा, हमारा पाठ, हमारा माला जपना, हमारा ध्यान, हमारा जन्म, हमारा मरण, हमारा विवाह, हमारा यज्ञोपवीत संस्कार, जितने भी संस्कार हैं ये गाय के बिना संपन्न नहीं होते। इतना कि हम भगवान की पूजा सवेरे शाम, सुबह शाम गाय के घी की ज्योति के बिना नहीं कर सकते। हमें भोजन के साथ दही चाहिए, दूध चाहिए, हमें चाय चाहिए, हमें पनीर चाहिए, हमें मट्ठा चाहिए, हमें खीर चाहिए, माखन चाहिए, हमें छाछ लस्सी चाहिए। कहां से मिलेगी? कितनी सेवा करते हैं प्रतिदिन। हम जब भी भोजन करें, 2 समय करें, 3 समय करें, भोजन से पहले हम कम से कम गौ माता के लिए ग्रास निकालें। एक आदमी मुझे पूछ रहा था, जी आपने जो बलि निकाली है भोजन करते समय, ये बलि किसके लिए? हमने कहा ये बलि नहीं है भाई। बोले क्या है ये? गौ ग्रास है। बलि नहीं है, किसी की बलि नहीं देनी है, ना बलि निकालनी है, ये गौ ग्रास है। गौ के लिए ग्रास निकालना पड़ेगा। किसी भी देवी देवता के लिए ग्रास नहीं निकालते। आप निकालते हो क्या? काली वीर ग्रास, नाग ग्रास, इंद्र ग्रास, शनि ग्रास, किसी भी देवता के नाम का ग्रास नहीं निकलता। केवल एक गौ माता के नाम का ग्रास निकालना। और गौ माता को दिए बिना जो खाता है, समझो वे पाप खाता है, उसकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। हमारे घरों में पहले, आज भी कईयों के घरों में ऐसा नियम है, किंतु पहले हमारे घरों में जब भी भोजन बनता था तो सबसे पहली रोटियां गाय के लिए रोटी बनाई और गाय को अर्पण करनी है। फिर रोटी बनी, फिर अग्नि देव के लिए, उसमें 5 ग्रास छोड़ती थी माताएं हमारी, और 5 ग्रास छोड़कर और थोड़ा जल छिड़क देना। ऐसा ही किया करती थी ना। आजकल भी होता है ऐसा। गैस चूल्हा है, फिर अग्नि का हिस्सा कौन देगा? अग्नि का हिस्सा तो हमने खाया, इसलिए अग्निदेव हमारे अंदर आ गई। अब किसी की बात सहन करना मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि आग ही आग है सबके हृदय में। हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में नहीं है शांति। फिर भोजन बनता था, और भोजन बना 4 रोटियां, और भगवान को भोग लगाया जाता था। फिर रोटियां बनी 4 और रोटियां बनी, फिर उसको ज्ञासन के नाम पर किसी के पुरोहित, पंडित या किसी गरीब ब्राह्मण को दे देना, बनाकर भोजन पकाकर। फिर 4 रोटियां बनी और चूरी बनाई, और को कायों के लिए, कौओं के लिए, और कितना भी कोई जल्दी काम के लिए कोई जा रहा हो, घर का आदमी, उसको पता होता था कि मेरी माता मुझे रोटी नहीं खिलाएगी जल्दी जब तक ये 25-30 रोटियां बांट ना ले। घर से 25-30 रोटियां निकलती थी परोपकार के लिए, भगवान के लिए, अग्नि के लिए, गाय के लिए, कौओं के लिए और पंडित पुरोहित के लिए। फिर तब आकर भोजन मिलता था घर के लोगों को।
आज के युग में पढ़ी लिखी श्रीमती पूछ रही है श्रीमान जी को, हे श्रीमान बताओ आप कितने फुलके खाओगे, कितनी रोटियां खाओगे, अधिक क्यों बनाऊं मैं। आप जितनी कही श्रीमती जी ने पकाई। और पहली रोटी किसके लिए होती है? गाय के लिए होती है। और गाय के हिस्से की रोटी वे दे दी अपने पति को, और पति बन गया पूरी गाय। पति क्या बन गया? गाय। और पहले सब परिवार को भोजन कराकर अंत की रोटियां कुत्ते को खिलाया करती थी माताएं, किंतु आज की श्रीमती पहली रोटी गाय की जो थी पति को दे दी और आखिरी वाली स्वयं खा ली। और मन में वो सारी आदत थी ना, वो प्रवेश कर गई। अब फटाफट टिपड़ा उठाया और पंडित जी के पास गए। पंडित जी देखो हमारे घर में शांति नहीं है, हमारे घर में शांति नहीं है। क्यों होगी शांति? कैसे होगी शांति? सभी के हिस्से खाने वाले आपके घर में जो अन्न है, धन है, उस पर आपका ही अधिकार नहीं है, बहुतों का अधिकार है। क्यों सबका अधिकार छीन रहे हो? सबका हक छीन रहे हो? हमारे घर में आए हुए मेहमान का भी उसमें, रिश्तेदार का भी उसमें, साधु का भी उसमें, और भिखारी का भी उसमें, कौओं का भी उसमें, गायों का भी उसमें हिस्सा, और चींटियों का भी, चिड़ियों का भी, अग्नि का भी, यज्ञ का भी, पितरों का भी, देवताओं का भी, भगवान का भी, इतना कि गंदी नाली के कीड़ों के लिए भी हमारे घर में अन्न है। गंदी नाली के कीड़े भी हमारे घर के अन्न द्वारा ही पलते हैं, किंतु हमने सबका हिस्सा हड़प कर लिया और सभी के नाम के रोग, सारी दुनिया भर के रोग हमें लगे हुए हैं, रोग लगे हुए हैं। यदि रोगों से मुक्त होना है तो फिर ये नियम करना शुरू कर दो, स्वस्थ रहोगे। हनुमान जी अभी तक बीमार नहीं पड़े, लड्डू खूब खाते हैं, शुगर नहीं हुई, और इतनी जोर से दौड़ते हैं, आंधी हो, तूफान हो, पवन वेग से दौड़ते हैं, किंतु आंखों में अभी चश्मा नहीं फिट करवाया। सूरज को भी एक बार चबा गए, किंतु दांत खराब नहीं हुए अभी तक। सूरज को भी कितना गर्म है, इसलिए हमारे घर में गाय होनी चाहिए और गौ को हम कुछ दें। अपनी गाय से दूसरे की गाय को घास खिलाना, भोजन देना, रोटी देना बहुत बड़ा कल्याण है इसमें। अपनी गाय से दूसरे की गाय को अन्न खिलाना, जौ देना। गाय खाली दूध देने वाली ही कोई प्राणी नहीं है, गाय तो हर इच्छा को पूर्ण करने वाली है। हर इच्छा, पुत्र की इच्छा रखने वाला रोज गाय को जौ खिलाए। क्या खिलाए? जौ। जिनको पुत्र चाहिए क्या करना है? गाय को जौ खिलाने, जौ।
और जब गाय को जौ खिला दिए और गाय गोबर करेगी तो उस गोबर में से जौ निकालो। जितने जौ निकलेंगे उन जौवों को धोकर सुखाकर फिर उनको पीस कर रोटी बनाकर जैसे कच्चे खा जाओ। 1 महीना करो ऐसा, महीना भर और कुछ नहीं करो। गौ माता को केवल जौ खिलाने हैं और गोबर जब गौ माता करे उसमें से जो जौ निकले उनको सुखाकर पीस कर रोटी बनाकर चाहे ऐसे कच्चे खाकर 1 महीना व्रत करे। इसको बोलते गौ व्रत। कौन सा व्रत है ये? गौ व्रत। दूध पीने से भी आप व्रत कर सकते हैं। केवल 1 महीना दूध पियो खाली गाय का, इसको भी गौ व्रत कहते हैं। और इसको पीने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। गौ माता हर मन की मनोकामना पूर्ण करती है। हमारे घर से रोज प्रतिदिन गौ ग्रास निकलना चाहिए। गौ के लिए ग्रास, गौ के लिए रोटी। मैं तो इतना कहता हूं हर जगह जाकर कि गाय के लिए कम से कम हर आदमी नहीं तो हर घर से कम 1 रुपया है निकले। गौ माता के लिए हर दिन 1 रुपया निकाल दो, कम से कम। अधिक से अधिक आपकी इच्छा। कम से कम 1 रुपया प्रतिदिन गायों के लिए निकालो और गौशाला में दे दो। जिससे गाय बचेंगी तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। जिस दिन इस धरती पे गाय नहीं रहेंगी समझो हम भी नहीं रहेंगे। सबसे पहले सृष्टि से पहले ब्रह्मा जी ने गाय को बनाया, गाय की रचना की है। और गाय जो है 84 लाख योनियां भोगते 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 अंतिम पड़ाव है गाय का। अंतिम पड़ाव कहां है? गौ। और गौ बनने के बाद क्या बनता है? सीधा मनुष्य बनता है। 84 लाख योनियां भोगते 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 सबसे अंतिम पड़ाव है गौ माता। और गौ माता का जन्म मिलने के बाद सीधा मनुष्य बनना पड़ता है। इसीलिए गौ माता की पूजा होती है। इसी गौ माता में सभी देवता विराजमान रहते हैं। हम सब लोगों को इकट्ठे होकर एकत्रित होकर गायों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। क्योंकि ये ब्रह्मा जी के द्वारा, विष्णु जी के द्वारा और शिव जी के द्वारा पूज्या है, पूजनीय है। 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा ये पूजनीय है ये गौ। और ये जम्मू कश्मीर की जो पवित्र भूमि है ना, ये भारत भूमि का समझो मस्तिष्क है, सिर। भारत माता का सिर कहां है? भारत माता का सिर क्या है? जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर अभी ध्यान में ही गाय नहीं है, माथे में ही गाय नहीं है। हमारी सोच नहीं गाय की तरफ। सबसे पहले दिमाग में बात आनी चाहिए। दिमाग में गाय के प्रति अपमान है तो फिर सारे शरीर के द्वारा गाय का सम्मान नहीं बन पाएगा। यदि दिमाग से हम गौ माता का सम्मान करना प्रारंभ कर गए तो समझो सारे शरीर के द्वारा गौ माता का सम्मान होगा, आदर होगा, पूजा होगी। ब्रह्मा जी ने देखा सप्तऋषि तो चले गए, अब सृष्टि की रचना कैसे हो। ब्रह्मा जी ने
हाथ के अंगूठे से एक पुत्र और प्रकट किया जिसका नाम था देवऋषि नारद। क्या नाम रखा? देवऋषि नारद। आज्ञा की पुत्र सृष्टि की रचना करो। देवऋषि नारद कहते नहीं पिताश्री, मैं सृष्टि की रचना नहीं करूंगा, मैं आपका संदेश सबको दूंगा, आपका संदेश दूंगा, जहां कहोगे आपका संदेश पहुंचाऊंगा। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे बच्चों को मेरा संदेश पहुंचाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ब्रह्मा जी देवऋषि नारद जी पर बड़े प्रसन्न हुए हैं, किंतु चिंता हुई कि सृष्टि की रचना कैसे होगी। ब्रह्मा जी ने अपनी दोनों जंघाओं को मलना शुरू किया और दोनों जंघाओं से थोड़ी थोड़ी मैल निकली। उस मैल से दो पुतले बनाए और उन पुतलों को, एक को स्त्री बनाया, एक को पुरुष। जो पुरुष थे उनका नाम था स्वयंभू मनु, और जो स्त्री थी उसका नाम था रानी शतरूपा। मनु शतरूपा से ब्रह्मा जी ने कहा, जाओ वत्स सृष्टि की रचना करो। मनु शतरूपा ने कहा, पिताश्री हम रहेंगे कहां? सृष्टि की रचना तो होगी किंतु हम रहे कहां? स्थान चाहिए। ब्रह्मा जी मन ही मन सोचने लगे, सोच कर रहे थे। दाहिनी नासिका से एक छोटा सा जीव, जैसे कोई मच्छर हो, छोटा सा जीव नाक से प्रकट हुआ। देखते ही देखते बड़ा विराट हो गया, सारा शरीर मनुष्य जैसा, किंतु गर्दन जो ऊपर का भाग है ये सुअर जैसा। सभी देवता गण प्रकट हुए हैं, कहने लगे ये कोई मनुष्य नहीं है, ये तो भगवान ब्राह का अवतार हो गया। बोलिए ब्राह भगवान की जय। देवता लोग भगवान ब्राह की स्तुति के लिए आए हैं, किंतु भगवान ने स्तुति का इंतजार, स्तुति सुनी ही नहीं। देवताओं द्वारा स्तुति को श्रवण नहीं किया। भगवान ब्राह समुद्र में प्रवेश कर गए और सागर में पृथ्वी थी। भगवान ने अपने दांतों पे पृथ्वी को उठा लिया, धारण कर लिया और सीधा पृथ्वी को लेकर भगवान ब्रह्मा समुद्र के बाहर आ गए। जैसे ही बाहर आ रहे थे तो उनके पीछे एक असुर आया जिसका नाम था हिरण्याक्ष। भगवान से कहे, मेरे से युद्ध कर, मैं इस पृथ्वी का मालिक हूं, इसका स्वामी हूं, पृथ्वी का स्वामी मैं हूं, मेरे से युद्ध कर, यदि वीर है तो युद्ध कर। भगवान को अपशब्द कहने लगा, किंतु भगवान ने उस दुष्ट के अपशब्दों की परवाह नहीं की और भगवान समुद्र के बाहर आकर पृथ्वी की प्रतिष्ठा करते हैं, स्थापना करते हैं। पृथ्वी की प्रतिष्ठा हो गई, स्थापना हो गई है। राक्षस आ गया है, कह रहा है मेरे से युद्ध कर। भगवान ब्रह्मा ने उस असुर के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। और उस युद्ध में 27 दिन बीत गए। 28वें दिन भगवान ब्रह्मा ने उस असुर का अंत कर दिया, पृथ्वी पर उसको पटक दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, फूलों की वर्षा की, पुष्प वर्षा हुई है और जय जयकार, जय जय घोष हुआ। भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर कहते, देवताओं मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूं, मन में कोई इच्छा हो तो वर मांगो।
देवताओं ने कहा प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे हमें ऐसा आशीर्वाद दो, ऐसा वर दो, जब जब हम विपत्ति आपत्ति में पड़ जाएं तो हमारी विपत्ति और आपत्ति को दूर करने का ऐसे ही प्रयत्न करना जैसे आज किया। कोई ना कोई रूप धारण करके, कोई ना कोई अवतार धारण करके हमारे दुख का नाश करना प्रभु। भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसा ही होगा। भगवान ने देवताओं को वर दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित मुनि सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव भगवान ने जिस असुर का अंत किया, जिस राक्षस को मार गिराया, वे क्या इतना बलशाली राक्षस था? क्या भगवान ही उसे मार सकते थे? भगवान को विशेष रूप में अवतार लेना पड़ा उसका अंत करने के लिए? कोई बड़ा बलिष्ठ राक्षस होगा। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित जी, हिरण्याक्ष नाम का राक्षस जो है पिछले जन्म में भगवान का अपना ही द्वारपाल था, अपना ही सेवक था। भगवान के बैकुंठ धाम के 7 द्वार हैं। हर द्वार पर पहरेदार द्वारपाल खड़े रहते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि ऋषि अपनी इच्छा से पूरे ब्रह्मांड का विचरण करते रहते हैं। एक बार विचरण करते करते सनकादि ऋषि बैकुंठ धाम में चले गए। 6 द्वार पार कर चुके थे। 7वें द्वार पर पहुंचते ही द्वारपालों ने रोक दिया। एक द्वारपाल का नाम था जय और दूसरे का नाम था विजय। जय और विजय नाम के द्वारपालों ने कहा, रुको, भगवान को विश्राम भी नहीं करने देते। सनकादि ऋषियों को कभी क्रोध नहीं आया था। आज क्रोध उत्पन्न हो गया और क्रोध के आवेश में आकर शाप दे दिया, अरे द्वारपालो, आप बैकुंठ में रहने के काबिल नहीं, आप तो राक्षस बनने के काबिल हो। 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ, हमारा ये आपको शाप है। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए हैं। भगवान विष्णु जी ने हाथ जोड़कर उन्होंने विनय की है, हे महर्षियों, मुझे भी कोई दंड दो। यदि कोई संतान अपराध करे तो दंड मालिक को, माता पिता को भोगना पड़ता है। यदि कोई सेवक अपराध करे तो उसके स्वामी को भी दंड भोगना चाहिए, भोगना पड़ता है। भगवान अभी हाथ जोड़कर प्रार्थना ही कर रहे थे, हे ब्रह्म ऋषियों, हे महर्षियों, आप जैसे ऋषियों के चरणों की धूल मुझ जैसे विष्णु पर पड़े तो मैं भी पवित्र हो जाता हूं। वैसे भी भगवान विष्णु ब्राह्मण के चरणों का सदैव ध्यान करते हैं और भगवान के वक्षस्थल पर, हृदय पर ब्राह्मण का चिन्ह, ब्राह्मण के चरण का चिन्ह सुशोभित है। आप कभी ध्यान से देखेंगे भगवान का चित्र तो आप ये पाएंगे। आप जैसे ब्राह्मणों के चरणों की धूल, ऐसे आप जैसे ऋषियों के चरणों की धूल हमारे माथे पे लगे। आप जैसे ऋषि आगे चले, हम पीछे चले, ताकि आपके चरणों की धूल उड़कर हम पर पड़े तो हम भी पावन और पवित्र होते हैं। आप जैसे महर्षियों का आज वैकुंठ में अपमान हुआ, मुझे भी कोई दंड दो। द्वारपालों के मन में पश्चाताप हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करी, हे स्वामी, हमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, हमने बहुत बड़ा पाप किया है।
जो ऋषियों का अपमान किया, किंतु हमें फल मिल गया, क्योंकि ब्राह्मण वाक्य मिथ्या नास्ति, इनके वचन कभी व्यर्थ झूठे नहीं होते। अब हम राक्षस बनेंगे, 3 जन्म तक हम राक्षस हो जाएंगे। हमारी प्रार्थना है हम जब जब असुर राक्षस बने तब तब कोई ना कोई अवतार लेकर हमारा अपने हाथों के द्वारा अंत करना। भगवान ने कहा है एवमस्तु, ऐसा ही होगा। दोनों द्वारपाल वैकुंठ से गिरे पृथ्वी पर बड़े महान तपोमूर्ति तपोनिष्ठ ब्रह्म ऋषि कश्यप जी रहते थे। उनकी बहुत सारी पत्नियां हैं, किंतु 2 पत्नियां बड़ी विख्यात हैं, बड़ी मशहूर हैं। एक का नाम है अदिति और दूसरी का नाम है दिति। आदिति के पुत्र आदित्य और दिति के पुत्र दैत्य। आदिति के पुत्र आदित्य अर्थात देवता, और दिति की कोई अभी संतान नहीं थी। और दिति एक दिन संध्या के समय अपने पति के पास गई और प्रार्थना की, हे स्वामी मुझे कोई पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र चाहिए। ऋषि ने कहा, देवी यह समय संध्या का है, ये समय आरती का, पूजन का, ध्यान का, सिमरन का, पाठ का, अध्ययन का, भगवान के नाम जाप कीर्तन का, भगवान की सेवा का, सिमरन का समय है। इस समय संसार के विषय में, संसार के विषय की कोई चर्चा नहीं करो। ये समय भगवान भूत भावन भूतनाथ भगवान शंकर का है। भगवान अपने भूत गणों सहित भगवान भूतनाथ सर्वत्र विचरण करते हैं, इसलिए उनका भय मानकर आप थोड़ा भजन कीर्तन करो। किंतु दिति ने हठ नहीं छोड़ा, कहने लगे, नहीं स्वामी मुझे पहले पुत्र दीजिए, मुझे पुत्र मिलना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। कश्यप ऋषि ने देखा आज विधाता हमारे प्रतिकूल हैं, कश्यप ऋषि ने कहा, देवी तूने हठ किया है, संध्या के समय को आपने संसार के विषय में परिवर्तित कर दिया। अब तेरी कोख में 2 बालक होंगे और दोनों ही बालक संसार में त्राही मचा देंगे, त्राही मचा देंगे, अत्याचारी होंगे, अनाचारी होंगे, पापाचारी होंगे, अधर्मी होंगे, राक्षस होंगे, ऐसे आपके पुत्र होंगे। दिति ने कहा, हे स्वामी ऐसे पुत्रों को मैं कोख में ही मिटा दूंगी, ऐसे पुत्रों को मैं जन्म नहीं दूंगी, क्योंकि जननी जने तो भक्त जन, जा दाता जा कोई सूर, नहीं तो जननी बांझ बली, काहे गवावे नूर। माता यदि पुत्र को पैदा करे तो पुत्र कोई दाता हो, दानी हो, दानवीर हो। जिन जिन माताओं के पुत्र दान करते हैं ना, उन माताओं को भले ही पूजा अर्चना का समय ना मिले, पूजा पाठ करने का समय ना मिले, किंतु पुत्र दानी है तो माता को भी आदर मिलेगा, इस दुनिया में भी और परलोक में भी। किंतु यदि दानवीर रही है, चोर है, रिश्वतखोर है, तो माता पिता चाहे कितने भी बड़े तपस्वी होंगे, पुत्र के कर्म की वजह से हमें भी नरक में जाना पड़ेगा। जननी जने तो भक्त जन, जा दाता जा कोई सूर,
नहीं तो जननी बांझ बले काहे गवावे नूर। बिना पुत्र के बले हैं हम, यदि हमारा पुत्र भक्त ना निकले, हमारा पुत्र शूरवीर ना हो, हमारा पुत्र दानी ना हो। आपके पुत्र भक्त हैं ना, आए हैं कथा में, मंदिर जाते हैं, साधु की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं। साधु ब्राह्मण संत देवता गौ इनकी सेवा अर्चना होती है आपके पुत्रों के द्वारा। यदि होती है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आज सत्संग भी हो रहे हैं, किंतु सत्संग से बहुत बुरा असर हो रहा है हम सब पर। सत्संग के नाम पर अत्याचार हो रहा है, सत्संग के नाम पर कुसंग हो रहा है, सत्संग के नाम पर पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है। आज ऐसे ऐसे सत्संग आपको मिलेंगे जिस सत्संग को सुनकर आपके मन में साधु के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, ब्राह्मण के प्रति, गौ माता के प्रति, देवता के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आदर नहीं होगा। किसी से पूछे कहां गए थे? सत्संग में। क्या सीखा? विरोध, इन सब का विरोध सीखा। संत ब्राह्मण गौ अपने सदग्रंथ वेद शास्त्रों के विरोधी ऐसे सत्संग हो रहे हैं और बहुत भीड़ होती है उन सत्संगों में। और सिखाया कहां? सत्संग में। वे सत्संग नहीं है। यहां पर यज्ञ के प्रति श्रद्धा ना हो, गौ माता के प्रति श्रद्धा ना हो, ब्राह्मण के प्रति, संत के प्रति और देवी देवता के प्रति और भगवान के प्रति। सत्संग के नाम पर कुसंग हो रहा है, पाप हो रहा है। ऐसे सत्संग से बचना, कुसंग से बचना। हम तो उसे सत्संग नहीं कहते, कुसंग है, कुसंग। हमारे मन में ऋषियों के प्रति, साधुओं के प्रति, देवताओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, गौ माता के प्रति श्रद्धा हो, प्रेम हो, सेवा का भाव उत्पन्न हो। बहुत सारे लोगों ने आज अपने देवता उठाकर पुरमंडल में, उत्तरवाहिनी में, एरमा में छोड़ दिए। ये किसने बताया? सत्संग ने बताया। ये कैसा सत्संग? जिन घरों में हजारों वर्षों से भगवान ठाकुर जी की शालिग्राम की पूजा हुआ करती थी, आज उन घरों में भगवान का चित्र भी दिखाई नहीं देगा, फोटो भी दिखाई नहीं देगा। सत्संग ऐसा हो जिसमें हमारी श्रद्धा कभी कम ना हो, श्रद्धा मिटे ना। दिति ने कहा, ऐसे पुत्र को मैं पैदा ही नहीं करूंगी जो गौ ब्राह्मण संत साधु का, देवता का अपमान करने वाला अत्याचारी। ऐसा पुत्र मैं पैदा नहीं करूंगी। इनको मैं अपनी कोख में मार दूंगी, मैं स्वयं मर जाऊंगी। सौ वर्षों तक दिति ने पुत्रों को जन्म नहीं दिया। इतनी पीड़ा, इतना कष्ट सहन किया, आखिर में कश्यप ऋषि को दया आई है। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी पुत्रों को पैदा कर दो। नहीं स्वामी, मैं इनको पैदा नहीं करूंगी, क्योंकि ये संसार में आतंक मचाएंगे। ये किसी साधु, संत, ब्राह्मण, गौ, देवता का सम्मान आदर नहीं करेंगे, उनको दुखी करने वाले हैं।
उनको परेशान करने वाले हैं, इनको मैं पैदा नहीं करूंगी। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी आपने बड़ी पीड़ा, बड़ा कष्ट सहन किया है, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। आपके घर पुत्र तो अच्छे नहीं होंगे, किंतु आपके यहाँ एक नाती पोता भगवान का भक्त होगा। भगवान का इतना बड़ा भक्त होगा कि उसकी वजह से हमारे घर में भगवान आएंगे। जिस कुल में एक भी भक्त होता है, उस कुल की क्या महिमा। यदि आपने पुत्रों को ही जन्म नहीं दिया तो पोता कहां से होगा, नाती कहां से होगा। इसलिए पुत्रों को जन्म दे दो, भले ही वे दुष्ट हैं, किंतु पोता अच्छा होगा। पुत्र भले ही अच्छे नहीं है, पोता अच्छा होगा। इस इच्छा, इस आकांक्षा को लेकर पुत्रों